सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने लेटर पिटीशन सीजेआई को भेजा है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर उसमें है क्या। आपने अपनी लेटर पिटीशन जो भेजा है इसमें क्या मांग की? देखिए कोई भी व्यक्ति यदि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 19 में एक तरीके से स्पष्टीकरण दिया है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती यदि वो प्रोटेस्ट जो है पीसफुली तरीके से कर रहा है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जब उनको गवर्नमेंट ने एलोकेटेड प्लेस जो है उनको जंतर मंतर जो पूरे दिल्ली के लिए आइडेंटिफाइड लोकेशन है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुली कर रहे हैं, कोई भी अभी तक का दंगा नहीं हुआ, किसी प्रकार के क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हुए, किसी तरह के और भी अब्यूज़ नहीं हुए, तो सवाल यह उठता है कि अब 21 दिन हो गया तो सरकार अभी तक नहीं आई। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो वो हंगर स्ट्राइक में किसी का स्वास्थ्य तो खराब होगा या उसके जो भी लक्षण होंगे कम बेसी होंगे, तो वो कम बेसी का एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है। पर डॉक्टर तो अभी कल तक सही रिपोर्ट दे रहा था, आपने हाई कोर्ट में लेकिन हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस का मानना है कि हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। नहीं, हाई कोर्ट ने तो ये कहीं बोला भी नहीं। मैंने भी उस न्यूज़ को भी देखा और उस वीडियोस को भी देखा है कि कहीं पर यह नहीं बोला। उसने यह हाई कोर्ट ने ज़रूर संज्ञान में लिया कि आपने क्या क्या किया है। फिर उसके बाद सरकारी डॉक्टर है कि प्राइवेट डॉक्टर है, उसके साथ में उन्होंने यह भी बोला कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य और ज्ञान हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पर सवाल यह है कि जब इतना महत्वपूर्ण है और जिस चीज़ों को लेकर के व्यक्ति बैठा है तो सरकार को टेकन कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हमने यह कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से थ्रू लेटर पिटीशन के माध्यम से, और उसके साथ में कॉग्निजेंस लेंगे यह मुझे लगता है कि काफ़ी मुझे आश्वासन भी है इस चीज़ को लेकर के देने के बाद आवेदन। मैं उनसे बोला हूं कि ये पीपल्स का राइट्स है और यदि उनको मेडिकल और हेल्थ जैसी इमरजेंसीज की कुछ भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो जैसे पहले चल रहा था कि डेली रूटीन चेकअप हो रहा है उस प्रकार से यदि आपको ज़्यादा अर्जेंसी लगती है तो वहाँ पर एक छोटी सी टीम बैठा सकते हैं। पहला। दूसरा, भारत देश के लगभग इस समय पर कई करोड़ बच्चों के भविष्य का सवाल है जो नेतृत्वहीन हो जाएगा। तीसरा, भारत देश में जो विभिन्न जगहों पर चाहे कोटा हो चाहे उत्तराखंड हो, देहरादून वगैरह, जहां विभिन्न प्रकार, तो भारत देश के जो लीडर अपोजिशन है वो भी प्रोटेस्ट की आवाज उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठाई जा रही है, पार्लियामेंट के मेंबर भी वहां पर जा रहे हैं। आपने जो लेटर पिटीशन भेजा है इस पर कब तक सुनवाई की संभावना व्यक्त कर रहे हैं? मैं तो अभी रिक्वेस्टली के तौर पर उनको ओरली जो है तो मेंशन कर दिया हूं, पर इसके साथ में मैंने यह रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको इमीडिएट, चाहे आज इस मैटर को टेकअप करें, चाहे कल करें या परसों करें, पर इसमें इमीडिएट करिए और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर करिए कि डॉक्टर ने जो हेल्थ का अभी तक लिया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या नहीं है और कितनी ज़रूरत है हेल्थ केयर करने के लिए। थैंक यू। तो अब देखना होगा इनके द्वारा भेजे गए लेटर पिटीशन पर सीजेआई कब तक संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेने के बाद कब सुनवाई करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।